लेकिन एक और बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बताएं, इजराइल के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर की लिखी हुई प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई। आपको बता दें लिखित प्रतिज्ञा आखिर क्या है। ये लिखित प्रतिज्ञा जो उन्होंने सुप्रीम लीडर के खिलाफ जाकर ली है। इस्माइल कानी का हमास चीफ को बाकायदा एक ओपन लेटर है। इस्माइल कानी ने 7 अक्टूबर को हमले की बाकायदा पहले तारीफ की और हमास ने 7 अक्टूबर को इतिहास रच दिया। यहां तक ये कहा गया था इस्माइल कानी की तरफ से इजराइल मकड़ी के जाल से भी कमजोर है, ये बात कही गई। लेकिन आप ये समझिए कि आखिर शब्द, आखिर बोल, आखिर रणनीति किस तरह से बदल गई है अब ईरान की, और इसके भी पीछे क्या वाकई में क्या कोई टैक्टिस है, ये जरूर समझने वाली बात है। और ये जो ओपन चिट्ठी, ओपन लेटर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी जरा समझिए। हमास को बाकायदा किस तरह से एक ओपन चिट्ठी लिखी गई थी और क्या लिखा था, ये भी हम आपको बता देते हैं। जनरल इस्माइल कानी की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से हमास अभी पूरी जंग में खड़ा हुआ है, हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं, ये उस चिट्ठी में लिखा गया था। हम अपने भाईचारे की प्रतिज्ञा पर कायम है, ये उस चिट्ठी में लिखा गया था। ये जनरल इस्माइल कानी की प्रतिज्ञा है। आपको बता दें भले ही यहाँ पर ये कहा जाए कि पॉलिटिकल रूप में सपोर्ट देने से मना हो, लेकिन अगर आर्मी की बात करें तो ईरान कैसे सपोर्ट कर रहा है। 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास ने अटैक किया, 7 अक्टूबर को साबित हो गया इजराइल कमजोर है। ये जनरल इस्माइल कानी की तरफ से कहा गया। मकड़ी के जाल से भी इजराइल कमजोर साबित होता हुआ नजर आता है। और इतना ही नहीं बल्कि इजराइल का गाजा फिलिस्तीन ड्रोन तोड़ देंगे, ये इस चिट्ठी में प्रमुख बातें कही गई। ऐतिहासिक लड़ाई में अल्लाह हमारे साथ में है, ये भी इस दौरान कही गई। लेकिन खामनेई और इस्माइल कानी आखिर कह क्या रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। इस्माइल कानी की बात हो या फिर खामनेई की। एक तरफ अगर हम बात करें आर्मी चीफ की, समझिए अगर खामनेई की बात करें, वो कहते हैं आपसी लड़ाई में हमें घसीटने की जरूरत नहीं है हमास को, लेकिन उसका जवाब इस्माइल की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि हम भाईचारे की प्रतिज्ञा पर कायम है, हम हमास के साथ में हैं, हमास के साथ में खड़े हैं और आखिर दम तक खड़े रहेंगे। इजराइल पर हमला आपकी ताकत दिखाता है। हमास ने इजराइल पर हमले की जानकारी नहीं दी। खामनेई ये बार बार बात दोहरा रहे हैं, नाराजगी भी जता रहे हैं। उनका कहना है हम समर्थन कर रहे थे, लेकिन 7 अक्टूबर को जो हमास ने कदम उठाया उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं, इसीलिए हम समर्थन नहीं करते। हमास को हर तरह का समर्थन जारी रहेगा, ये इस्माइल की तरफ से कहा गया है। लेकिन खामनेई की अगर बात की जाए, वो अलग है। उनका कहना है सिर्फ राजनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रहेगा, इसके अलावा हमास हमसे और कोई समर्थन की उम्मीद ना रखे, हम किसी तरह का कोई समर्थन नहीं करेंगे। खामनेई और इस्माइल ये दोनों ही ईरान के 2 प्रमुख चेहरे हैं, राजनीतिक रूप से या फिर ये कहा जाए आर्मी के लिहाज से। इन दोनों ही ताकतों को अगर देखा जाए तो अब दोनों ही आमने सामने हैं। ये कहा जाए तो क्या हमास की वजह से अब ईरान में ही एक तरह से 2 फाड़ है।